पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सोशियोलॉजिकल थिंकर, सब टॉपिक बी इमाइल डर्कहाइम, जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, रिलीजन एंड सोसाइटी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टॉपिक सुसाइड। ये जो टॉपिक है वो 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा और इन 2 लेक्चर्स के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा टालकट पार्ट। एक क्विक रिवीजन करते हैं प्रीवियस लेक्चर का जिसमें हमने सोशल फैक्ट के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सोशल फैक्ट की स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग में काम आता है। डर्कहाइम इसको सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगस्त को हम सोशोलॉजी को देखते हैं सोशल स्टेटिक्स और सोशल डायनेमिक्स के नजरिए से, और उस नजरिए से सोशल स्टेटिक्स में तो आप एपिक्स को भी ले सकते हैं, और अगर सोशल डायनेमिक्स के नजरिए से देखें या सोशल पर्सपेक्टिव से देखें तो बायोग्राफी को आप उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थी उस समय की सोशोलॉजी में। J.S. मिल जो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल और साइकोलॉजी की, गैब्रियल टार्ड ये बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल इमिटेशन की, मीन्स ये भी इंडिविजुअल पर फोकस कर रहे थे। तो डर्कहाइम को क्लियर कट बताना था कि सोशोलॉजी क्या कर सकती है, इसलिए उन्होंने सोशल फैक्ट नाम की थ्योरी दी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंग्विश कर पा रही थी सोशोलॉजी को साइकोलॉजी और फिलोसफी से। सोशल फैक्ट वर्सेस साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और फिलोसफिकल फैक्ट, मीन्स सोशल फैक्ट अलग रख पा रहा था अपने आप को किनसे, इन सभी फैक्ट से। मीन्स सोशोलॉजी अपने आप को डिफरेंशिएट कर पा रही थी साइकोलॉजी, बायोलॉजी और फिलोसफी से। और जो सोशल फैक्ट की थ्योरी है वो उनकी किस बुक में दी गई है? रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, विच वाज पब्लिश्ड इन 1895। सोशल फैक्ट्स वैसे थे क्या? कलेक्टिव वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। थिंकिंग और फीलिंग को क्या कहा गया? नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। और एक्टिंग को क्या कहा गया? मटेरियल सोशल फैक्ट। क्योंकि सोशोलॉजी नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट को भी स्टडी कर लेती है, इसलिए इसको कहा जाता है क्वीन साइंस, जो कि कलेक्टिव लेवल पर स्टडी कर रही है, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर नहीं, इसीलिए इसको क्वीन साइंस कहा गया, क्योंकि ये नॉन मटेरियल चीज जैसी चीजों को भी स्टडी कर पाती है। जबकि साइंस क्या है? फोकस करती है मटेरियल सोशल फैक्ट पर, मटेरियल फैक्ट पर। फैमिली, रिलीजन, कास्ट, सोसाइटी एटसेट्रा, ये सब कुछ एग्जांपल्स थे जो डर्कहाइम ने दिए सोशल फैक्ट्स के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स एक टॉपिक था जिसमें हमने देखा उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे सोशल फैक्ट के, कैसे? एक्सटर्नलिटी, इंडिपेंडेंस, कंस्ट्रेनिंग कैरेक्टर, नॉट बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल। एक्सटर्नलिटी की बात करें मींस सोसाइटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं इसको, ना कि इंडिविजुअल के पास। मींस इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं होता है किस पर? सोशल फैक्ट्स पर। इंडिपेंडेंस मींस इंडिविजुअल की कोई चॉइस नहीं होती है, उसकी चॉइस के आधार पर सोशल फैक्ट चेंज नहीं होते हैं। कंस्ट्रेनिंग, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो कंस्ट्रेन करता है कौन? सोशल फैक्ट। रेस्ट्रिक्टिव चॉइस, सोशल फोर्स, ग्रेट पावर, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे इसके। इसको नहीं कहा जाता है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल फैक्ट, मींस इनसे ये अलग है। और इसको अगर आपको देखना है तो ये आप काउजल फंक्शनल एनालिसिस करके देख सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ अदर सोशल फैक्ट निकल के आएगा एक सोशल फैक्ट। काउजल फंक्शनल एनालिसिस में हमने क्या देखा? कंपैरेटिव मेथड। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट, जिसमें हमने देखा नॉर्मल सोशल फैक्ट, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। और एक जब सोसाइटी एनोमिक स्टेज में होती है या ट्रांजिशन स्टेज में होती है तो हमने कहा इन दोनों सोशल फैक्ट को क्लासिफाई करना कठिन हो जाता है या डिस्टिंक्ट करना कठिन हो जाता है, तो उस दौरान कहा जाता है जनरल सोशल फैक्ट। फिर हमने देखा मटेरियल सोशल फैक्ट और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। मटेरियल सोशल फैक्ट में टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में क्या था? कलेक्टिव फीलिंग एंड थिंकिंग। मटेरियल सोशल फैक्ट में कलेक्टिव लेवल पर क्या हो रहा था? कलेक्टिव एक्शन। इसको भी आप लिख सकते हैं कलेक्टिव एक्शन। इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया था, जिससे एजुकेशन स्ट्रक्चर बना। इसीलिए क्योंकि सोशोलॉजी में नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट की स्टडी हो पाती है, कलेक्टिव लेवल की फीलिंग और थिंकिंग की स्टडी हो पा रही है, इसीलिए इसको साइंस से भी ऊपर का दर्जा दिया गया। उसको कहा गया क्वीन साइंस एज पर पॉजिटिविस्ट। रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स में हमने क्या पढ़ा? सोशल फैक्ट्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले कहा जब आप ऑब्जर्व करिए तो सोशल फैक्ट्स को आप थिंग्स मानिए, मींस आप कोई वैल्यू अटैच ना करिए उनके साथ, तभी आप उसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर पाएंगे। तो फोकस किस पर कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिविटी पर, ना कि सब्जेक्टिविटी पर। और फोकस किस पर हो रहा है? काउजल फंक्शनल एनालिसिस पर। फिर उन्होंने कहा डिस्टिंक्शन ऑफ सोशल फैक्ट करिए, मींस आप पैथोलॉजिकल और नॉर्मल सोशल फैक्ट के बीच आइडेंटिफाई कर पाएं। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल फैक्ट किसमें कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल, कंपैरेटिव मेथड लगा सकते हैं, टाइम और लोकेशन के आधार पर आप कंपेयर कर सकते हैं कोई सोशल फैक्ट को। फिर हमने देखा एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट, जिसमें हमने कहा सब्जेक्टिविटी, वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर एक्सप्लेन करिए। फिर जिसमें बात हो रही थी वैल्यू फ्री सोशोलॉजी की। उसके बाद हमने देखी क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल फैक्ट थ्योरी, जिसमें सबसे पहले मर्टन साहब के क्रिटिसिज्म है। वो कहते हैं ये कुछ इम्प्रैक्टिकल सा समझ में आता है क्योंकि यूनिवर्सल है, जर्नलिस्टिक थ्योरी है, ना कि मिडिल रेंज थ्योरी। तो मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में हम कब पढ़ेंगे? जब हम मॉडर्न का चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। फिर एक फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं जो है पीटर बर्जर। ये फिनोमेनोलॉजिस्ट कहते हैं कि डर्कहाइम है वो इंडिविजुअल को इग्नोर कर रहे हैं, ओनली सोसाइटी पर फोकस कर रहे हैं। वेबर जो कि एक इंटरप्रेटिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं डर्कहाइम इग्नोर्स डायनेमिक सोशल रियलिटी। इनकी थ्योरी डायनेमिक सोशल रियलिटी को इग्नोर कर रही है, इग्नोर्स माइक्रो रियलिटी और इग्नोर्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। उसके बाद एक और स्कॉलर हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दी, नाम है एंथनी गिडेंस। वह कंबाइन करते हैं मैक्रो एंड माइक्रो पर्सपेक्टिव को, और वो कहते हैं उनकी स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में
स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं वो इस थ्योरी में। वो कहते हैं, वो कंबाइन करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो थ्योरी, और वो कहते हैं रियलिस्ट सोशोलॉजी कौन सी सोशोलॉजी है, जो रिफ्लेक्सिव सोशोलॉजी है। ऐसे ही ये एडवोकेट करते हैं फेमिनिज्म, दलित एक्टिविज्म, ये सोशोलॉजी में इसको देखते हैं। ये कहते हैं ह्यूमन एक्शन और सोशल स्ट्रक्चर को ये इक्वल नजरिए से देखते हैं, किसी को कम या ज्यादा नहीं आंकते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में ये क्या कहते हैं, ये मीन्स फॉर सोशल एक्शन हो सकता है, मीन्स सोशल स्ट्रक्चर से सोशल एक्शन हो सकता है, मीन्स सोशल स्ट्रक्चर से एक ह्यूमन गाइड हो सकता है। और ये क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर आउटकम हो सकता है ह्यूमन एक्शन का। तो आप समझिए ह्यूमन एक सोशल स्ट्रक्चर बना रहा है इनकी नजरों में, मीन्स ये इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ह्यूमन एक्शन को और सोशल स्ट्रक्चर को। तो ये इस थ्योरी को कहते हैं डुअलिटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर ही मीन्स है और सोशल स्ट्रक्चर ही आउटकम है ड्यू टू सोशल एक्शन। ऐसे कुछ प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं सुसाइड। तो ये हमने इस बुक में आपके सिलेबस का स्नैपशॉट लगा रखा है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सुसाइड। ये रही डर्कहाइम, ये रही बुक ले सुसाइड। ये कब पब्लिश हुई, 1897। अब जो बेसिक क्वेश्चन है जिस पर ये थ्योरी प्रीमाइज्ड है, वो क्वेश्चन है कि जो सुसाइड है क्या वो किसी इंडिविजुअल की वजह से है या सोसाइटी की वजह। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कि ये कहते हैं अगर सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो आत्महत्या है, पहली बात, और उस आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या समाज ही जिम्मेदार है या खुद सुशांत सिंह राजपूत। ऐसे कुछ ये क्वेश्चन कर रहे हैं। राजपूत समाज में आत्महत्या, ना कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, मीन्स कोई इंडिविजुअल की आत्महत्या नहीं हुई है, वो किसी समाज में किसी एक व्यक्ति की आत्महत्या हुई। मीन्स पूरी सोसाइटी ही एक किसी सुसाइड के पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। देखते हैं ये थ्योरी क्या कह रही है। अब एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो देखिए। 16-year-old क्यूर चाइल्ड प्रांशु डाइज बाय सुसाइड ड्यू टू बुलिंग, डिड वी फेल एज ए सोसाइटी, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ओपाइंस। अब देखिए, अगर किसी बच्चे की सुसाइड होती है तो उसके पीछे कौन था, सोसाइटी। इस एग्जांपल से तो आपको कुछ लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं सुसाइड के पीछे सोसाइटी ही जिम्मेदार होती है। अब देखते हैं डर्कहाइम क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन, व्हाई डिड डर्कहाइम स्टडीड सुसाइड एंड व्हाट वर द सोशल सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग हिज। पहली बात तो आप ये बताइए डर्कहाइम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो इनके कुछ पर्सनल रीजन भी थे और कुछ इनके प्रोफेशनल रीजन भी थे, वो समझते हैं। दिस वाज हिज ओनली वर्क वेयर ही फुल्ली एम्प्लॉयड पॉजिटिविस्टिक मेथोडोलॉजी। इसका मींस क्या है, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, फुल्ली मींस इन्होंने इसमें डेटा को स्टडी किया, कोई फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन नहीं रख, जैसे कि रिलीजन में था, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर में था, इवन सोशल फैक्ट में भी ये कुछ फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन रख रहे थे, लेकिन इसमें ये प्योरली डेटा पर रिलाई कर रहे थे। एक्सटेंसिवली यूज्ड डेटा एंड फैक्ट गैदर्ड बाय हिमसेल्फ। व्हाई डिड ही स्टडी सुसाइड, ही वांटेड टू प्रूव दैट सुसाइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एंड वांटेड टू गिव अ प्योरली सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू इट। मींस ये कोई साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते थे, कोई बायोलॉजिकल या जेनेटिक एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते थे, ये प्योरली सोशल एक्सप्लेनेशन देना चाहते थे सुसाइड, इसलिए ये स्टडी कर रहे थे। तो ये कह रहे थे अगर सुसाइड को सोशल फैक्ट प्रूव कर दिया, मींस अगर सुसाइड को हमने बता दिया इसके पीछे सोसाइटी है, तो फिर सोशियोलॉजी को साइंटिफिक सब्जेक्ट प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये सुसाइड को सोशल फैक्ट प्रूव करने में मींस पॉसिबल हो गए, मींस इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी आप अगर सोशल फैक्ट कह पा रहे हैं, तो फिर जो सोसाइटी है वो आपके सब्जेक्ट का लोड लेने लगी। तो इन्होंने क्या किया, एक्सटेंसिव डेटा वाज अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ सुसाइड, फुल्ली पॉजिटिविस्टिक सोशल रिसर्च ऑफ डर्कहाइम। क्यों, क्योंकि इन्होंने डेटा के बेसिस पर ये स्टडी की। तो ये जो कीवर्ड है डेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ इनके पर्सनल रीजंस थे, वो क्या है, फ्रांस एंड प्रशिया दैट इज जर्मनी वर फ्रीक्वेंटली एट वार। और 1870 में आपने देखा फ्रेंको प्रशियन वार चल रहे थे, तो ये इनका जो बैकग्राउंड है उन्होंने देखा वॉर बहुत होते हैं। पीपल वर ट्रेन टू फाइट इन दीज वार एंड वर एक्सपेक्टेड टू गो, और इन वॉर्स में पीपल जाते थे। His only child, उसका खुद का बच्चा, went to fight and was declared missing, और उसका बच्चा वहां पे मिसिंग डिक्लेयर हो गया, which led Durkheim into state of depression. Even वह खुद डिप्रेशन में चला गया। His close friend Robert Senderai, a philosopher known for his creative writing, committed suicide. उसके एक फिलोसोफर फ्रेंड ने सुसाइड कमिट कर ली। Durkheim could not understand why a socially established and wealthy man would commit suicide. Durkheim ये सोच नहीं पा रहा था कि ये वेल टू डू पर्सन सुसाइड क्यों करेगा, इवन ए फिलोसोफर सुसाइड कैसे कर। अब देखते हैं एस्टैब्लिश थ्योरी ऑन सुसाइड प्रायर टू डर्कहाइम स्टडी। डर्कहाइम की स्टडी से पहले क्या थ्योरीज थी सुसाइड पर, इसकी बात करेंगे। तो ये जो था रिव्यू ऑफ लिटरेचर बाय डर्कहाइम से आप इसको कोरिलेट कर। सबसे पहले जो स्कॉलर हैं गैब्रियल टार्ड, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, मींस ये इंडिविजुअल एक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। ये कहते हैं सुसाइड इज एन एक्ट ऑफ इमिटेशन। ये सुसाइड को कैसे बताते हैं, इमिटेशन। डर्कहाइम काउंटर आर्गुमेंट, डर्कहाइम इस पर क्या कहते हैं, इमिटेशन इज सिलेक्टिव एंड कलेक्टिव नॉट आर्बिट्रेरी और पर्सनल। ये कह रहे हैं इमिटेशन तो कुछ लोगों का किया जाता है, कुछ लोगों का इमिटेशन लिखिए यहाँ पे, आप ऐसे ही अपनी बुक में लिख लीजिएगा तो ये आपको सेंटेंस याद रहेगा। और कलेक्टिव क्यों, सबके द्वारा।
ऐसे लिख दीजिएगा। मीन्स बाय एंड लार्ज सोसाइटी कुछ सिलेक्टेड लोगों को इमिटेट करती है, जैसे सफल लोगों को की नकल करते हैं सब। देखिए सब मीन्स पूरी सोसाइटी सफल लोगों की नकल करती है। तो ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति किसी की नकल कर रहा है, पूरी सोसाइटी ही नकल कर रही है। तो अगर आप इमिटेशन कह रहे हैं सुसाइड को, तो सब क्यों नहीं सुसाइड कर? अगर इमिटेशन है, और इमिटेशन तो सभी करते हैं, मींस कलेक्टिव लेवल पर इमिटेशन हो रहा है। जैसे लोग फेमस पॉलिटिशियन को इमिटेट करते हैं, क्यों? हम उसके जैसे बन पाए। तो इस लेवल पर इमिटेशन है, पूरी सोसाइटी ही कॉपी कर रही है, तो सुसाइड को क्यों नहीं पूरी सोसाइटी कॉपी कर रही है? पहला काउंटर क्वेश्चन डर्कहाइम ने उनसे ये किया। व्हाट शुड बी इमिटेटेड इज डिसाइडेड बाय कंसाइंस कलेक्टिव। तो ये कह रहे हैं डर्कहाइम कि ये शेयर्ड मोरालिटी के आधार पर तय होता है कि इमिटेट क्या किया जाए। ऐसे सुसाइड को कॉपी करने के लिए कभी सोसाइटी नहीं कहेगी, ये कह रहे हैं डर्कहाइम। इफ सुसाइड वर merely an act of imitation, मान लिया इमिटेशन के कारण सुसाइड हुई, then the victim's family should also commit suicide। तो उसके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो क्यों नहीं सुसाइड कर रहे हैं? वो भी तो कॉपी कर सकते हैं। However, data indicates that in 97% of cases the family criticizes the person rather than the following their action। वह अपने फैमिली मैन की हुई सुसाइड को क्रिटिसाइज करते हैं, ना कि इमिटेट। वो तो बिल्कुल पास में उसके साथ रहते हैं, वो तो कभी भी इमिटेट कर सकते हैं उसको, अगर सुसाइड को इमिटेशन कहा जाए। तो ऐसे इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं डर्कहाइम। इन दो काउंटर आर्गुमेंट। एक और साइकोलॉजिस्ट है माइकल ब्रेबो, ये कहते हैं रेस इज द कॉज एंड सुसाइड इज द कंसीक्वेंस। तो ये सुसाइड के पीछे किसको कॉज बता रहे हैं? रेस। ये कह रहे हैं रेस के आधार पर सुसाइड होती है, जैसे ब्लैक पीपल, प्रोटेस्टेंट, यंग पीपल, वेमेन। इंसेनिटी लीड्स टू सुसाइड, ये एक मेंटल कंडीशन को भी इसके पीछे मान रहे हैं। मींस ये इंडिविजुअल की मेंटल कंडीशन को एक रीजन बता रहे हैं। इंडिविजुअल्स मेंटल कंडीशन। पीपल विद वीक माइंड्स कमिट सुसाइड, ये मींस एक इंडिविजुअल के वीक माइंड की बात कर। दिस इंक्लूड इंडिविजुअल्स सफरिंग फ्रॉम अग्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, एडिक्शन, हेल्थ हैजार्ड, जॉबलेसनेस, ब्रोकन हार्ट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। ये कह रहे हैं जिन लोगों के पास ऐसा कुछ है वो इमोशनली वीक हैं और वो ही कमिट करते हैं सुसाइड। तो ये जो देख रहे हैं ये इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से सुसाइड को स्टडी कर रहे हैं। कौन? माइकल ब्रेबो, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिस्ट। अब इनको कैसे डर्कहाइम काउंटर आर्गुमेंट देते हैं? देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन रेस एंड रेट ऑफ सुसाइड। डर्कहाइम कह रहे हैं कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है रेट ऑफ सुसाइड में, जैसा कि आप कह रहे हैं। रादर सोशल कंडीशनिंग और सोशल लोकेशन ऑफ द रेस इज डिसाइडिंग फैक्टर इन रेट ऑफ। ये कह रहे हैं रेस नहीं रिस्पॉन्सिबल दिख रही है डेटा में, बोले रेस की लोकेशन दिख रही है रिस्पॉन्सिबल। चलिए इस बात को काउंटर आर्गुमेंट से इन्होंने कहा। ज्यूस इन जर्मनी आर मोर प्रोन टू सुसाइड विज़ावी ज्यूस इन फ्रांस। अब देखिए एक लोकेशन जर्मनी है, एक लोकेशन फ्रांस है, और सिमिलर रेस मान लिया, एथनिसिटी मान ली ज्यू। तो अब देखिए जर्मनी में ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं वही ज्यू जो सेम रेस के हैं, और फ्रांस में कम। तो कहीं ना कहीं इनकी ये बात तो इससे प्रूव होती नहीं दिख रही है कि रेस रीजन है। रेस नहीं रीजन है, रीजन हो सकता है उसकी लोकेलिटी। ये कह रहे हैं डर्कहाइम। बोले आपको समझ में आ रहा है डेटा से कि रेस है, रेस नहीं है। उस रेस को थोड़ा और इन डिटेल डिस्कस स्टडी करेंगे, रेस की लोकेलिटी पर जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि सोशल लोकेशन और सोशल कंडीशनिंग रिस्पॉन्सिबल है सुसाइड के पीछे, ना कि रेस खुद में। इन ए पर्टिकुलर रेस द हायरार्की ऑफ क्लास इज प्रेजेंट एंड अपर क्लास इज लेस प्रोन टू सुसाइड विज़ावी लोअर क्लास इन दैट सोशल ग्रुप, रेशियल ग्रुप। तो ये करें उस रेस में अगर आप क्लास की स्टडी करते हैं तो क्लास में भी एक अपर क्लास होगी और एक लोअर क्लास। तो आपको लग रहा है रेस की वजह से है, लेकिन उसमें अगर आप अपर क्लास को देखेंगे वो कम सुसाइड करती है, लोअर क्लास ज्यादा सुसाइड करती है। तो रेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबल है क्लास, सोशल क्लास पोजीशन। ये बता रहे हैं डर्कहाइम। डेटा शोज दैट मेन कमिट सुसाइड मोर ऑफन देन वुमेन। तो एक पर्टिकुलर रेस में जेंडर इंपॉर्टेंट है सुसाइड के पीछे, ना कि वह रेस। अगर आप किसी एक रेस में जेंडर बेस्ड डेटा स्टडी करेंगे पर्टिकुलर रेस में, उसी में मेन की स्टडी कर लें और वुमेन की सुसाइड रेट की स्टडी कर लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेन कमिट सुसाइड मोर ऑफन देन वुमेन। जेंडर बेस्ड डिफरेंशिएशन इन ए पर्टिकुलर रेस। आपको लग रहा है रेस है, लेकिन इसमें जेंडर है। तो जेंडर क्या है? एक सोशल रियलिटी है, मींस सोसाइटी की वजह से सुसाइड है, ऐसा कुछ कह रहे हैं डर्कहाइम। As per Durkheim, insanity is relative, as women are more insane than men, although men commit more suicide than women। तो ये कह रहे हैं मेंटल कंडीशन तो वुमेन की ज्यादा खराब है। आप देख रहे हैं डर्कहाइम का यहाँ पर प्री कंसीव्ड नोशन दिख रहा है वुमेन के लिए, प्री कंसीव्ड नोशन या जेंडर सेंट्रिक बायस कह सकते हैं, मेल सेंट्रिक बायस कह दीजिए। तो ये कह रहे हैं वैसे तो वुमेन की कंडीशन ज्यादा खराब है मेंटल, लेकिन सुसाइड किसमें देखने को ज्यादा मिल रही है? मैन में। तो आपकी ये बात भी गलत है। अब कह रहे हैं ऐसा क्यों है? As man face direct pressure from the society, as he is the main breadwinner of the family। तो मैन इवन अच्छी मेंटल कंडीशन होने के बावजूद भी सुसाइड कर रहा है, उसका कारण है सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी उस पर प्रेशर बनाती है। और सोसाइटी क्यों प्रेशर बना रही है? क्योंकि वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है। क्यों इंटरेक्ट करता है? क्योंकि वो ब्रेड विनर है फैमिली के लिए, जबकि वुमेन कैसे है? वो तो घर में रह रही। देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड सुसाइड। ये कह रहे हैं आपने ये जो बात कही ये भी हमें सही नहीं लग रही है। क्यों? डर्कहाइम कह रहे हैं एज इट वेरीज अक्रॉस सोसाइटी। ये बोले आप
अल्कोहलिज्म का एग्जाम डेटा लीजिए, आप किसी एक ट्राइबल सोसाइटी में ले लीजिए वही डेटा अल्कोहलिज्म का, और एक मॉडर्न सोसाइटी में, तो आपको रिजल्ट सेम नहीं मिलेंगे। तो इससे समझ में आ जाएगा कि अल्कोहलिज्म खुद में कारण नहीं है सुसाइड का, कारण है सोसाइटी। तो देखते हैं, इन सम सोसाइटी एग्जांपल जमैका एंड कोस्टा रिका पीपल कंज्यूम अल्कोहल टू इंक्रीज देयर वर्क एफिशिएंसी। यहाँ पर तो अल्कोहल सुसाइड की वजह नहीं बन रहा है, यहाँ पर वर्क एफिशिएंसी की वजह से लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। कह रहे हैं सेल्फ एस्टीम इज नॉट साइकोलॉजिकल, रादर इट इज सोशल कंस्ट्रक्ट ड्यू टू कलेक्टिव परसेप्शन। और ये कह रहे हैं आपने इसको कह तो दिया सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, बोले ये कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मींस इसमें इंडिविजुअल नहीं आता है, सेल्फ एस्टीम में पूरा समाज आ जाता है। मींस अगर सोसाइटी आपको गलत तरीके से देखेगी तो आपका एस्टीम लो होगा। तो ये कह रहे हैं जो आप समझ रहे हैं सेल्फ एस्टीम इंडिविजुअल बेसिस पर है, नहीं, वो कह रहे हैं ये सोशल कंस्ट्रक्ट ड्यू टू कलेक्टिव परसेप्शन, सोसाइटी रेट्स एवरीवन। फिर एक डेमोग्राफर है रॉबर्ट सेल्विन, ये कह रहे हैं देयर इज ए स्ट्रांग करस्पॉन्डेंस बिटवीन एज, सेक्स, क्लाइमेट, रिलीजियस कम्युनिटी, एथनिसिटी, माइग्रेशन एंड सोसाइटी। तो ये क्या कह रहे हैं, एज में टू ग्रुप्स आर मोर प्रोन टू सुसाइड। इन्होंने कहा टीनेजर्स और एल्डरली पीपल मोर प्रोन टू सुसाइड। अब इसको काउंटर आर्गुमेंट में डरकहाइम क्या कह रहे हैं, डरकहाइम कह रहे हैं अनमैरिड पीपल आर मोर प्रोन टू सुसाइड देन मैरिड। एज इटसेल्फ इज नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर, रादर इट इज द डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एसोसिएटेड विद दोज एज ग्रुप। ये कह रहे हैं आपको लग रहा होगा एज है, बोले एज नहीं है रिस्पॉन्सिबल, वो है डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन जो सोसाइटी की वजह है। अगर ज्यादा आप समाज से घुले मिले हैं तो सुसाइड आप कम होगी। इसी वजह से मैरिड पीपल में सुसाइड कम है, अनमैरिड पीपल में सुसाइड का रेट ज्यादा है, क्योंकि मैरिड पीपल एक फैमिली होती है उनकी और वो समाज से इंटीग्रेट होकर चलते हैं। इनकी बात को कैसे काउंटर करते हैं, टीनेजर ऑफन एक्सपीरियंस लेस इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी। अब ये कह रहे हैं अगर आपको टीनेजर में सुसाइड दिख रहा है तो इसका कारण टीनेजर नहीं है, इसका कारण कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये है लेस इंटीग्रेशन विद सोसाइटी, क्योंकि इनकी होती नहीं मैरिज, तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पाते सोसाइटी के साथ। दूसरा, एल्डरली पीपल के बारे में ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा एल्डरली पीपल आर लीस्ट प्रोन, ये देखिए लीस्ट प्रोन टू सुसाइड एज लाइफ ऑफन बिकम मोर प्रीशियस टू देम। ये कह रहे हैं आप जो एल्डरली पीपल के बारे में कह रहे हैं सेल्विन साहब कि ये मोर प्रोन टू सुसाइड है, ये गलत है, ऐसा होगा नहीं। क्यों, डरकहाइम साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि एल्डरली पीपल अपनी लाइफ को बहुत वैल्यू करते हैं। तो मैंने इसके लिए एग्जांपल लिख दिया है, आपको याद रहे, जल्दी जल्दी डॉक्टर को दिखाने की जिद करते हैं बड़े बूढ़े। आपके फैमिली में अगर कोई एल्डरली पीपल है तो आप ऑब्जर्व करेंगे, वो कहेगा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एल्डरली पीपल तो अपनी लाइफ को वैल्यू करते हैं, तभी वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर वो लाइफ को वैल्यू करते हैं तो ऐसे सुसाइड वो नहीं करेंगे। तो डरकहाइम क्या कह रहे हैं, ये आपका ऑब्जर्वेशन गलत है। और डरकहाइम क्या कह रहे हैं, यंग पीपल कमिट सुसाइड लेस ड्यू टू देयर लिमिटलेस एस्पायरेशंस, इफ दे डू सो इज ओनली ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर। ये कह रहे हैं यंग पीपल जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं वो सोसाइटल प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। अब सोसाइटल प्रेशर उनके पास क्यों है, क्योंकि उनकी जो एस्पायरेशन है वो लिमिटलेस है। मिडिल एज जो 30 से 50 ईयर के लोग हैं, पीपल आर मोर प्रोन टू सुसाइड, ये मोर प्रोन टू सुसाइड है ड्यू टू लिमिटेड मीन्स एंड लिमिटलेस एथनिसिटी। प्रोटेस्टेंट कमिट सुसाइड मोर देन कैथोलिक। ये जो सेल्विन साहब हैं ये कह रहे हैं प्रोटेस्टेंट में सुसाइड ज्यादा है कैथोलिक से। अब देखिए इनका डरकहाइम का क्या काउंटर आर्गुमेंट है, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई प्रोटेस्टेंट आर मोर प्रोन to suicide. In Protestantism, the religion provide more space for achievement orientation and individualism. Work is highly valued, sometimes seen as worship, and there is often less social interaction. ये कह रहे हैं प्रोटेस्टेंटिज्म में काम पर बहुत जोर है, मीन्स वर्क वर्क वर्क। अब वर्क पर ही फोकस है, इंडिविजुअलिज्म पर ही फोकस है, मीन्स सोशल इंटीग्रेशन बहुत कम है। तो अगर आपको तो लग रहा है कि ये प्रोटेस्टेंट में सुसाइड ज्यादा है, लेकिन कारण इसका क्या है, पीछे जाएंगे, उन लोगों में सुसाइड ज्यादा है जो सोशल इंटरेक्शन जिनमें कम है। और सोशल इंटरेक्शन किनमें कम है, प्रोटेस्टेंट में। तो पर से प्रोटेस्टेंट में सुसाइड रेट नहीं है, वो कह रहे हैं उन लोगों में सुसाइड रेट ज्यादा है जिसमें सोशल इंटरेक्शन कम है। दिस कैन लीड टू अ ग्रेट सेंस ऑफ सेल्फ डाउट एंड एंगर इफ गोल्स आर नॉट अचीव। तो इनमें सेल्फ डाउट एंड एंगर बना रहता है प्रोटेस्टेंट में, क्योंकि ये गोल अगर इनके अचीव नहीं होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट कैथोलिक्स रेगुलरली अटेंड चर्च फोस्टरिंग स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड। फिर से एक कीवर्ड आ गया, सोशल बॉन्ड। ये कह रहे हैं कैथोलिक चर्च जाते रहते हैं, उनमें सोशल इंटीग्रेशन या सोशल बॉन्ड बना रहता है। एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इंडिविजुअल इज मोर कनेक्टेड टू द ग्रुप। तो ये कनेक्टेड रहते हैं ग्रुप से, चर्च वर्च विजिट करते रहते हैं, इसलिए सुसाइड इनमें कम है। देयरफॉर एथनिसिटी इटसेल्फ डज नॉट कॉज सुसाइड, इट इज ड्यू टू अंडरलाइंग सोशल फैक्टर। आपको लग रहा होगा एथनिसिटी की वजह से सुसाइड है, ये इन्होंने एथनिसिटी में बोला था, बोले ये नहीं है कारण। कारण क्या है, सोशल इंटीग्रेशन। तो ये नहीं है कारण, कारण क्या है, सोशल इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे हैं जो डरकहाइम है वो सभी कॉजेस को सोशल इंटीग्रेशन से ही काउंटर कर रहे हैं। एक और इन्होंने कारण दिया क्लाइमेट, क्लाइमेट की वजह से सुसाइड हो। एग्जांपल, द रेट ऑफ सुसाइड डिक्लाइंस फ्रॉम दिसंबर टू जून। ये कह रहे हैं दिसंबर से जून तक मींस विंटर सीजन में सुसाइड का रेट डिक्लाइन कर जाता है, एंड इंक्रीज फ्रॉम
जून टू दिसंबर मींस समर में। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, अगर ऐसा होता तो यूरोप में तो सुसाइड होते ही ना, और सऊदी अरबिया में तो होते ही ना, क्योंकि अगर समर में ज्यादा हो रहे हैं तो सऊदी अरब में तो सुसाइड ही सुसाइड मिले, और विंटर है तो यूरोप में मिले ना। मींस इसका इस डेटा का कुछ सेंस बनता नहीं है इसको अगर आप सुसाइड पर अप्लाई करते हैं। इसको डरखाइम भी काउंटर करते हैं कैसे, देयर इज नथिंग टू डू विद क्लाइमेट। ये कह रहे हैं क्लाइमेट में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रादर इट इज सोशल सॉलिडारिटी। फिर से देखिए कीवर्ड सोशल सॉलिडारिटी, समाज से आप कितने लगाव रखते हैं, विच इज द मेन रीजन बिहाइंड सुसाइड। द विंटर सीजन इज ए टाइम ऑफ फेस्टिविटी। ये कह रहे हैं जो आपको विंटर सीजन में सुसाइड देखने को कम मिली, इसका कारण क्लाइमेट नहीं है, इसलिए इसका कारण है ये टाइम होता है फेस्टिविटी का, एंड रिचुअल्स रिवाइटलाइज द इंडिविजुअल। तो यहाँ पर क्या है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सोशल इंटीग्रेशन विंटर में बढ़ जाता है। फिर से वही आ गया सोशल इंटीग्रेशन। इन समर देयर इज लेस पॉजिटिव सॉलिडारिटी ड्यू टू फ्यूअर रिचुअल। जबकि समर में क्या हो रहा है, सोशल सॉलिडारिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती है क्योंकि रिचुअल्स कम हो पाते हैं। माइग्रेशन पर से, अब एक और इन्होंने कारण क्या बताया था, देखिए यहाँ पर माइग्रेशन भी बताया था। माइग्रेशन तो हम लोगों ने देख लिया, एज नहीं है मेन रीजन, सेक्स नहीं है एक रीजन, क्लाइमेट नहीं है, इवन रिलीजन नहीं है या एथनिसिटी नहीं है, और माइग्रेशन पर हम चर्चा करते हैं। माइग्रेशन क्या सुसाइड की वजह हो सकती है। तो डरखाइम कह रहे हैं माइग्रेशन पर से इज नॉट लीडिंग टू सुसाइड, रादर इट इज सोशल आइसोलेशन। आप माइग्रेट होकर अपनी फैमिली से कहीं चले, अब क्योंकि आप सोशली आइसोलेट हो गए हैं, आपकी जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो अपने नियर एंड डियर वन से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, आपका सोशल डिसलोकेशन हो गया है, सोशल कंडीशन एंड मार्जिनलिटी विच आर द मेन रीजन बिहाइंड सुसाइड एसोसिएटेड विद माइग्रेशन। तो ये कह रहे हैं पर से माइग्रेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है सुसाइड के लिए, उसके साथ जो ये फैक्टर्स हैं, सोशल आइसोलेशन, सोशल डिसलोकेशन, या जो भी सोशल कंडीशंस आपकी गड़बड़ हैं, या मार्जिनलिटी, इन वजह से आप सुसाइड की तरफ जाते हैं, या एक कोई माइग्रेंट सुसाइड की तरफ जाता है। रॉबर्ट बियर्ड एंटी मॉडर्निस्ट हैं, उन्होंने थ्योरी दी न्यूरोस्थेनिया थ्योरी टू सुसाइड। ये क्या है, मॉडर्निटी इज इंजेक्टिंग ए काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये कह रहे हैं मॉडर्निटी ने एक डिसऑर्डर पैदा कर दिया है लोगों के दिमाग, विच इज टर्म है न्यूरोस्थेनिया। क्या है, मींस मोर यू हैव लेस यू हैव, लेस यू हैव स्ट्रगल फॉर मोर। मींस जितना ज्यादा आपके पास आता रहता है, मींस मटेरियलिस्टिक प्लेजर आपके पास जितना रहता है तो आपको लगता है ये कम है, और अगर आपको कम लग रहा है तो आप स्ट्रगल करते हैं मोर के लिए। मींस जितना ज्यादा आपके पास मटेरियलिस्टिक प्लेजर होगा आप और स्ट्रगल करेंगे मोर के, मींस मोर 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 मोर, ये सब चलता रहता है। इसी को कहा गया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोस्थेनिया थ्योरी। अब इसमें क्या है, अनहैप्पीनेस इज द अदर नेम ऑफ मॉडर्निटी। तो अब ये कह रहे हैं जितना आपके पास मटेरियल वेल्थ आती जाएगी, मटेरियलिस्टिक प्लेजर आता जाएगा, उतने आप ज्यादा रिलेटिव डिप्राइव्ड फील करेंगे। इसी का कारण आपके पास क्या होगा, अनहैप्पीनेस। इन मॉडर्न सोसाइटी इंडिविजुअल्स हैव लिमिटलेस एस्पिरेशंस बट लिमिटेड मींस व्हिच लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। अब क्या हो रहा है कि अब आपके पास क्या डिजायर बहुत है, आप जितने ज्यादा मटेरियल वेल्थ गेन कर पा रहे हैं उतनी आपकी एस्पायरेशंस बढ़ती जा रही हैं, मींस आपकी लिमिटलेस एस्पायरेशंस हो गई हैं, लेकिन मींस हमेशा लिमिटेड रहते हैं। इस कारण आपके आता है फ्रस्ट्रेशन, और इस वजह से सुसाइड जैसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब लिमिटलेस एस्पायरेशंस कैसे है, कोई एक बंदा है नोएडा में जो एक इंजीनियर है, वो कह रहा है मुझे सुंदर पिचाई जैसी सैलरी चाहिए। उसके एस्पायरेशंस तो लिमिटलेस हैं, लेकिन मींस उसके लिमिटेड है। शायद उसकी टेक्निकल कंपिटेंसी वैसी ना हो, लेकिन फिर भी वो एस्पायरेशंस रखता है। जबकि ये तो मॉडर्न सोसाइटी की बात रही। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी पीपल कमिट फ्यूअर सुसाइड कंपेयर टू मॉडर्न सोसाइटी। ये कह रहे हैं जबकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में ऐसा कुछ लिमिटलेस एस्पायरेशंस थे नहीं, तो फिर फ्यूअर सुसाइड होती थी। तो ये जो न्यूरोस्थेनिया थ्योरी है, ये सुसाइड को किससे लिंक करा रही है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, एस्पायरेशन ऑफ लिमिटलेस, मींस जो भूख है वह सुसाइड को जनरेट कर रही। अब डरखाइम इसको कैसे काउंटर करते हैं, डरखाइम्स काउंटर आर्ग्यूमेंट, द फॉर्म ऑफ सुसाइड डिफर्स इन एवरी सोसाइटी। मींस चाहे प्रिमिटिव सोसाइटी हो या ट्रेडिशनल सोसाइटी हो चाहे मॉडर्न सोसाइटी हो, फॉर्म ऑफ सुसाइड तो अलग अलग थी, लेकिन सुसाइड सब में ही थी। मींस डरखाइम करें चाहे आप पुरानी सोसाइटी में चली जाइए चाहे नई सोसाइटी में, सुसाइड आपको हमेशा मिलेगा। द रेट ऑफ सुसाइड इज यूनिवर्सली सिमिलर। ये कह रहे हैं चाहे आप प्रिमिटिव सोसाइटी का डेटा उठा लीजिए, ट्रेडिशनल सोसाइटी का डेटा उठा लीजिए, चाहे मॉडर्न सोसाइटी का डेटा उठा, उसमें आपको रेट ऑफ सुसाइड सिमिलर मिलेगा। और अगर सिमिलर नहीं मिल रहा है तो उसका कारण क्या है, फ्यूअर सुसाइड्स आर रिपोर्टेड इन ट्राइबल सोसाइटी देन एक्चुअली हैपन। तो ये कह रहे हैं ट्राइबल सोसाइटी में अगर आपको सुसाइड कम समझ में आ रही है तो उसका कारण ये नहीं है वहां सुसाइड कम हुई, उसका कारण ये है वो रिपोर्ट ही नहीं हुई, वहां पे लिखी नहीं गई, शायद उतने रिसोर्स नहीं हो लिखने लायक, उसको रिपोर्ट करने लायक, इसलिए आपको वो समझ में कम आ रही है। लेकिन वहां पर भी सिमिलर सुसाइड रेट था जितना कि आज मॉडर्न सोसाइटी में है। तो आप जो लिमिटलेस डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ इसको लिंक कर रहे हैं वो गलत है, ये कह रहे हैं डरखाइम। सुसाइड अकर्स एज फ्रिक्वेंटली इन ट्राइबल सोसाइटीज एज इन मॉडर्न सोसाइटी। तो ये कह रहे हैं जितना ट्राइबल सोसाइटी में थी भाई उतनी ही मॉडर्न सोसाइटी में है, आप ये बात गलत करें। ट्राइबल सोसाइटी एक्सपीरियंसेस कलेक्टिव सुसाइड सच एज इन वार। ये कह रहे हैं ट्राइबल सोसाइटी में तो कलेक्टिव सुसाइड हो जाती थी, मींस एक साथ बहुत सारे लोग मारे जाते थे वॉर्स में। तो अब आपके
माइंड में एक डाउट आएगा, सर ये जो वॉर में जो डेथ हो रही है उसको ये सुसाइड क्यों कह रहे हैं, कलेक्टिव सुसाइड क्यों कह रहे हैं, वो तो एक मार्टिडम कह सकते हैं या डेथ कह सकते हैं वॉर में। तो इसके जो आंसर है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सुसाइड के बारे में डर्कहाइम क्या कह रहे हैं और इनकी डेफिनेशन इन्होंने क्या दी सुसाइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, इन दोनों को कवर करेंगे। इससे पहले आप इसको रिवाइज करके आइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।